दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो चैप्टर नंबर सेकंड है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि अब इसमें हम लोग जो लूसेंट का एमसीक्यू आता है ना, ऑब्जेक्टिव, उसको हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं वो उसमें आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है। अब एक दो क्वेश्चन भी अगर इसमें फंस जाता है वही गलत हो जाते हैं, इसमें बहुत फैक्चुअल जो आते हैं उस तरह से। ठीक। तो उसको हम लोग देखेंगे। तो पहला चैप्टर हमने देख लिया, वो पहली वीडियो में है, वो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख करके इसको पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। तो दूसरे में हम देखते हैं, इसमें आ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ठीक है। वर्गीकी हमने देखा था ना, टैक्सोनॉमी, जिसमें उसकी उसका वर्गीकरण किया जा रहा था। ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे लिनियस जो है ये बहुत ही फेमस है। ठीक है। इनको बोला जाता है। ठीक है। तो अब द्विनाम पद्धति, अब जो टैक्सोनॉमी थी जिसमें वर्गीकी हो रही थी, उसमें द्विनाम पद्धति का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ये एक मतलब पेरेंट रहेगा कुछ उसमें, फिर उसमें से मिलता जुलता नाम रहेगा, इस तरह से द्विनाम पद्धति। तो उसमें आप देखेंगे लीनियस अगेन। तो लीनियस ही उसके पिता है, पितामह है वर्गीकी के, और उन्हीं के नाम पे वही जो है ना द्विनाम पद्धति दिया है। ठीक है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञान ने के प्रस्तुत किया था। ठीक है। वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति विज्ञानी ने प्रस्तुत किया था। तो ये आपका स्वीडिश। ठीक है। स्वीडिश थे वो। ठीक है। पुष्पी पादपों को रखा गया है। ठीक है। पुष्पी पादपों को रखा गया है फैन रोगेम्स में। ठीक है। फैन रोगेम्स में। चौथा पांचवा देख लेते हैं, अपुष्पी पादपों को रखा गया है। अपुष्पी पादपों को किस में रखा गया है। तो ये रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में। ठीक है। तो ये अपुष्पी हो गया, और पुष्पी को किस में रख रहा था, फैन फैनरोगेम्स में। ठीक है। वर्गीकरण का आधारी इकाई है। ठीक है। वर्गीकरण का आधारी इकाई क्या है, तो आप देखेंगे इसमें जीन स्पीसीज है। ठीक है। स्पीसीज बेस, किस बेस पे उसका होता है ना, तो स्पीसीज है। ठीक है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जहाँ पे हाइड्रो आ गया वहाँ पे समझ लीजिए कि पानी की बात होने लगी। ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे समुद्री जीव, जलीय पौधे, पादप रोग, जड़ विहीन पौधा। तो इसमें सातवां में आप देखेंगे जलीय पौधे। ठीक है। पानी की बात होने लगी। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नाम को दो शब्द में लिखा जो बताते हैं उनके वंश और जाति। ठीक है। वंश और जाति थी बताएंगे। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं उगते उनको कहलाते हैं। ठीक है। तो अब नौवां का था देख लेंगे, अनावृत बीजी। ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे बीज लगते हैं लेकिन पुष्प नहीं निकलते। ठीक है। तो ये इनके मतलब अब पुष्प नहीं निकलते, यही से फिर वो बीज निकलता, तो ये मतलब एक तरह से एक वन टाइम ही होते होंगे। ठीक है। इसीलिए अनावृत बोल रहा है कि मतलब बार बार इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे जो पुष्प होता है वहीं से बीज निकलता है, अगर वहां से बीज हमको वापस मिल जाता तो ये दोबारा ये जनरेट हो जाता, फिर पुष्प बनता, तो ये सिलसिला ऐसे चलता रहता। ठीक है। तो इसीलिए बोल रहे थे जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते। अब जीवाणु की खोज किसने की थी। ठीक है। तो लेवन हकने। ठीक है। लोवेन हकने। एक और क्वेश्चन है कि जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही है। ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे। सभी जीवाणु जो है स्वपोषित हैं, ऐसा जरूरी तो नहीं है। स्वपोषित मतलब ऑटोट्रॉफी, जो खुद का खाना बना ले, वैसा तो नहीं है। सभी जीवाणु विविध पोषी हैं, ऐसा भी नहीं है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु स्वपोषी होते हैं, ये सही लग रहा है। ठीक है। सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी हैं, ये भी ऐसा भी जरूरी नहीं है। जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि, अब जीवाणुओं को पौधा क्यों माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। आपने जब सेल पढ़ा होगा ना, सेल, तो उसमें देखा होगा कि जीवों का अलग सेल होता है और प्लांट का। प्लांट में अंदर में एक क्या बोलते हैं उसको, प्लांट सेल, सॉरी सेल नहीं, उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल, वॉल का मतलब होता है भित्ति, इसमें मौजूद रहता है सेल वॉल, और एनिमल में सेल वॉल नहीं रहता। ठीक है। तो इसमें वही चीज़ बोल रहा है कि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, तो जीवाणुओं में भी वो मिलता है। ठीक है। इसीलिए उनको पौधा माना गया। ठीक है। और जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। ठीक है। तो जीवाणुविक जो कोशिकाएं हैं उसमें क्या नहीं रहेगा, जीवाणुविक कोशिकाओं में क्या नहीं रहता है, तो उसमें सूत्र कणिका नहीं रहती है। ठीक है। बाकी कोशिका कोशिका भित्ति अभी बात ऊपर हुई कि कोशिका भित्ति रहती है, जीव द्रव्य कला तो रहेगा ही, राइबोसोम तो रहेगा ही। अब जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है। ठीक है। ये जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है
बैसिली, ठीक है, ऐसे इस टाइप का होता है, इस टाइप। ठीक है। आगे चलते हैं। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं कहलाते हैं, ठीक है। अब उसमें भी जिनकी साइज बहुत छोटी होती है उनको बोला जाता है गोलार्ध कोषी, ठीक है। एक गोल जीवाणु कहलाता है, ठीक है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, वो है कोकस। एक सर्पिल जीवाणु को कहते हैं स्पेरिलम, ठीक है। 58वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वास्तविक केंद्रक जिसमें अनुपस्थित होता है, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अंदर में एक न्यूक्लियस होता है जिसको केंद्रक बोलते हैं, तो वो किसी किसी में अनुपस्थित होता है, रियल नहीं होता है, ठीक है। तो वो जो बहुत ही प्रिमिटिव कोई चीज़ होती है जो अभी डेवलप हो रही होती है उसमें इस तरह से चीज़ें हमको मिलती हैं कि जो नहीं होती है, ठीक है। तो आप देखेंगे जीवाणु ही है, बहुत ही बेसिक होता है, इसमें नहीं होता, ठीक है। बाकी कवक लाइकेन ये सब तो डेवलप होने के बाद ही होता है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? तो जीवाणु ही सबसे सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाएंगे, ठीक है। बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषणी आशय क्या होता है? अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आपका प्रकाश संश्लेषण करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो वो वर्ण किलवक, ठीक है, इन्हीं से थ्रू होगा ना। पास्चर प्रसिद्ध है, ठीक है, पास्चर, लुईस पास्चर, उससे होगा, नाम आपको याद होगा। तो इसमें आप देखेंगे रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा जीव है? तो माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। जो जीवाणु सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में यौगिक बदलने की कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे लिखा है 23 का, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो रहा है ना इसमें, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं और फिर वहां से वो पौधे उसको ले लेते हैं, तो उनको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला जाता है, ठीक है, फिक्सेशन बैक्टीरिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नाम है, जैसे कुछ नाम होते हैं ना, जैसे क्या बोलते हैं कि जो नाइट्राइट बनाते हैं इस तरह से होते हैं, ठीक है। रूट नोड्यूल्स क्या होते हैं? मूल ग्रंथिका, ठीक है। तो कुछ लेग्यूम, लेग्यूम का मतलब वही लेग्यूम पात, दाल वगैरह, और कुछ उन पौधों में भी होता है, ठीक है, मूल ग्रंथिका पाई जाती है, इसी के माध्यम से वो जो नाइट्राइट के फॉर्म में रहती है नाइट्रोजन, उसको ये लोग लेते हैं, ठीक है। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, ठीक है। अधिक नमक वाले में, जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा रहेगी वहाँ पर देखेंगे नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वे जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह से वो मर जाते हैं, ठीक है। तो यही वाला सही है। तो जीवित रहने के लिए आवश्यक पदार्थ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। मानव की आंत में पाया जाता है, पाए जाने वाला जीवाणु है, ठीक है। तो जो हमारे एक आंत में एक जीवाणु पाया जाता है जो डाइजेशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो वो होता है एसरीसिया कोलाई, ठीक है, कोलाई। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु, ठीक है, तो आप देखेंगे ये बैक्टीरिया से ही होता है, ठीक है। तो माइक्रो बैक्टीरियम, ठीक है, ऐसे करके वो बना लीजिए, इसमें वायरस से कौन सी डिजीज होती है और बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है, ऐसे करके तब थोड़ा वो कन्फ्यूजन नहीं रहता, ठीक है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन जो आप देखेंगे कभी कभी विष हो जाता है, विष बन जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? तो ये होता है क्लोस्ट्रीडियम बोलुटिनम। बोटुलिज्म एक होता है ना, बोटुलिज्म एक बीमारी होती है जिसमें भोजन जो है वो विष बन जाता है, तो वो यही है बोटिलियम, ठीक है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं, एंटीबायोटिक्स जाहिर सी वजह से किसी से प्राप्त होंगे, जीवाणुओं से, नाम ही बायोटिक्स आ रहा है, ठीक है। यदि एक जीवाणु कोशिका में 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे, ठीक है? तो 64। जैसे इसलिए 64 है कि जैसे मान लीजिए 20 मिनट में बोल रहा है कि विभाजित होती है ऐसे ऐसे, तब ये भी फिर विभाजित होगी ना ऐसे करके, ठीक है, होगी। इसीलिए वो दो के फॉर्म में, एक का दो, दो का चार, चार का छः, छः सॉरी, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, 16 का 32, 32 गुना 64, ठीक है। इस तरीके से वो इस फॉर्म में बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो टूटेगा वो खुद भी अपने आप में बनाएगा ना। नाइट्रोजन यौगीकरण, नाइट्रोजन सिंथेसिस जिसको बोलते हैं, कौन सी फसल सहायक होती है, ठीक है। चावल नहीं है, गेहूं नहीं है,
फली हो सकता है, ठीक है, मकई भी नहीं है। तो फलियां होती हैं जो जो दाल वगैरह वाली टाइप की फलियां होती हैं, वो जो है आप देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है या नाइट्रोजन स्थिरीकरण वगैरह करती हैं, ठीक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेगो हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन का अवशोषण करता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो पता ही होगा, हम लोगों के ब्लड में भी सेम चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने बात की थी ऊपर, जो टीबी थी वो बैक्टीरिया से हो रही थी, तो टीबी ही सही है। तपेदिक बोलते हैं इसको हिंदी में। बाकी पीलिया चेचक नहीं है, मम्स नहीं है। मम्स तो आप देखेंगे उससे बनता है, होता है वायरस वगैरह से ये सब होता है, ठीक है। पीलिया वगैरह सब वायरस, चेचक वायरस से होता है। मृदा की धान में पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा होता है। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला, तो धान की पैदावार कौन बढ़ाएगा। ये जो क्या नाम है, इनाबिना। इनाबिना, ये जो वेक्टर, तो ये क्या होता है एक तरह से, ये सब ये एक तरह से खाद होते हैं, ठीक है। इनाबिना जो है ये पैदावार बढ़ता है, ठीक है। और प्रशीतन खाद परीक्षण में मदद करता है। शीतन मतलब वही ठंडा करने वाला, ठीक है। तो जब ठंडा होता है ना, तो इसमें आप देखेंगे कि जो जैव रासायनिक क्रिया है ये दर कम हो जाती है, तो इसलिए आप देखेंगे वो जो कोल्ड स्टोरेज वगैरह होता है उसमें ठंडा इसीलिए करके रखा जाता है कि इसमें ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है वो कम हो जाती है। तो इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। दही जमाने में कौन सा सूक्ष्मजीवी का प्रयोग होता है, ठीक है। तो दही जमाने में वही बैक्टीरिया ही रहता है, तो उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टो। जहाँ पे लैक्टो आ जाएगा ना, वो दूध और दही से संबंधित है, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, ठीक है। तो खट्टा किसके द्वारा होता है दूध, बैक्टीरिया ऑफ कोर्स। अगर ये जनरल आ गया तो अब उसमें अगर कौन सा है, तो ये लैक्टोबैसिलस ही है, ठीक है। दूध में दही के रूप में जमने का कारण है, तो यही लैक्टोबैसिलस। 32 का सी। 39वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण का जीवाणु है, ठीक है। तो राइजोबियम। राइजोबियम ही है ना, जो आप देखेंगे कि वो नाइट्रोजन के को नाइट्राइट में या नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, राइजोबियम ही, ठीक है। तो वही चीज़ है पूछ रहा है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज, वायरस की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम वायरस की खोज किसने की थी, तो ये इवानोस्की ने, ठीक है। इवानोस्की, इन्होंने की थी, ठीक है। विषाणु माने जाते हैं सजीव भी नहीं होते हैं ये, और निर्जीव भी नहीं होते हैं, ठीक। ये कैसे होते हैं, और इन दोनों के बीच का ट्रांजिशन होता है, ठीक है। सजीव और निर्जीव के बीच का एक ट्रांजिशन ग्रुप होता है। जैसे क्या होता है ना, इसमें सपोज ये वायरस है, ये एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन किसी के डीएनए के साथ मैच करेगा ना, तो ये एक्टिव हो जाता है, उसका ये डीएनए ले लेता है। आरएनए टाइप का भी होता है, आरएनए या डीएनए लेकर के ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो एंजाइम्स जाहिर सी बात है आपके विषाणु में नहीं होंगे। अभी बात हुई थी, एक तरह से निर्जीव होता है। टीएमबी शब्द संबंधित है, ठीक है। तो टीएमबी जो है ये वायरस से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया यानी वो कौन सा रोग होता है, रेबीज होता है ना, हाइड्रोफोबिया ही तो बोलते हैं रेबीज। ये आप देखेंगे विषाणु से होता है, ठीक है। रेबीज वायरस, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है उसको कहलाता है, तो ये हाइड्रोफोबिया ही होता है, ठीक है। इसको रेबीज भी बोलते हैं, रेबीज ये बोलिए या हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगता है ना, इसलिए हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब मैं बताया कि जहाँ पानी आएगा वहाँ हाइड्रो शब्द आएगा। फोबिया का मतलब डर होता है, ठीक है। तो ये आंसर सही है। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था, ठीक है। चेचक के लिए किसने विकास किया था, तो एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है। इनको एडवर्ड जेनर, तो इन्होंने टीका जो है आप देखेंगे कि टीका जगत में मतलब इनका काफी नाम है एडवर्ड जेनर का, ठीक है। एडवर्ड जेनर ने खोज की थी। अब वही चीज सेम पूछ रहा है, तो चेचक का टीका, ठीक। 48 देख लेते हैं, विषाणु वृद्धि करता है अ, जीवित कोशिका में और मृत शरीर में, तो जीवित कोशिका में ही करेगा, ठीक है। मैं बताया था ना, जैसे कि वो आरएनए या डीएनए वगैरह लेकर के एक्टिव हो जाते हैं। वायरस वही विषाणु जो है या वायरस निर्जीव क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है ये
क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो वायरस में अनुपस्थित होंगे, तो एक प्रश्न आया था ऊपर भी। एड्स का कारण है, ये भी एड्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है। तो राइबोफ्लोविन तो नहीं है, जीवाणु संक्रमण, जीवाणु आगे तो नहीं है, उच्च रक्तचाप भी नहीं है, तो T4 लिम्फोसाइट की कमी की वजह से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो ये एड्स है, ठीक है। 53 अगर आप देखते हैं, एड्स वायरस क्या होता है, ठीक है। तो एक सूची और एक सूची RNA होता है, ठीक है। एड्स का कारण होता है वायरस। इबोला क्या है? इबोला भी वायरस है, ठीक है। एड्स फैलता है हाथ मिलाने से नहीं, श्वास से नहीं, शारीरिक संपर्क से, ठीक है। विषाणु में क्या होता है? तो वो हम ऊपर बात किया था कि ये क्या करता है, न्यूक्लिक एसिड होता है और DNA होता है, तो जब दूसरे के साथ मिलता है तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। सार्स क्या है? विषाणु है, ठीक है, विषाणु जनित रोग है, ठीक है। खसरा निम्नलिखित में संक्रमण के कारण होता है, तो ये भी वायरस की वजह से होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, ठीक है। तो चेचक। जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? यहाँ तक मुझे लग रहा है कि अ, अभी विषाणु चल रहा है। ये जो फूड एंड माउथ रोग है, ये अभी आपका देखेंगे विषाणु की वजह से होता है। आलू में मोजाइक जो रोग है वो किसकी वजह से होता है? तो वो भी आप देखेंगे विषाणु की वजह से होता है, ठीक है। सब में वायरस आ रहा है, ठीक है। एग्लोलॉजी, ठीक है, एल्गी, शैवाल मतलब होता है, एल्गी होता है ना। तो इसमें आप बोल रहा है कि किसका अध्ययन है, ठीक है। तो शैवाल का, शैवाल के नाम से ना, अभी नॉर्मली एग्जाम में ये पूछेगा आपको, तो वहां से अपन ऐसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा तो कोई भी आंसर कर देगा, ठीक है। तो ये नॉर्मली पूछा जाता है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अब ये प्रश्न, ठीक है। तो ये बनी होती है सेलुलोज की, ठीक। नॉर्मली पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से ही बनी होती है, ठीक है, और उन्हीं में ये होते हैं। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो ये मिलता है यूक्रेला, ठीक है। हाइड्रा की सहजीवी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो सरगासो समुद्र, जब हम पढ़ेंगे भूगोल तो उसमें आप देखेंगे अटलांटिक सागर के अंदर, चारों तरफ सागर, अंदर में एक सरगासो समुद्र मिलता है, वहां पे सरगासो सी मिलता है, ठीक है। वो तो ग्रास है, ठीक है, घास है वो एक। तो वो कौन सा है? तो शैवालों के कारण है उसका नाम, ठीक है। गंड रोग से बचा जा सकता है, कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? आयोडीन होता है, ठीक है। 68 किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे लैमिनेरिया, ठीक है। केल्प प्राप्त होता है, केल्प कहाँ से मिलता है? ये समुद्री शैवालों से मिलता है, ठीक है, समुद्री शैवालों से, सी एल्गी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी है, ठीक है। तो एल्गी स्वपोषी होता है। अब हम 71 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव चावल की फसल के लिए, तो जैव उर्वरक का काम कौन करेगा? नील हरित शैवाल, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये एज ए फर्टिलाइजर माना जाता है, ठीक है। अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक कोसी शैवाल का क्या नाम है? तो इसमें नाम है क्रोनेरा, ठीक है। लाल सागर का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। रेड सी है ना, रेड सी, तो आप देखेंगे वो भी इसी की वजह से होता है, ठीक है, एल्गी की वजह से। एगार एगार किसने तैयार किया था, ठीक है। एगार एगार तो शैवाल ने, एल्गी ने। वनस्पत जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं, ठीक है। वनस्पत जगत के गैर हरित विषम पोषित तो फंजाई होते हैं, ठीक है, फंगी होते हैं ये। फंगी की होगी ये आपके, अब देखेंगे स्वशोषित नहीं होते हैं ये, जहाँ पे लगते हैं वहां से फिर ये न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है?
तो ये बनी होती है काइटिन और हेमीसेल्यूलोज से। ठीक है, अब हम लोग फंगी का अध्ययन पे आ गए। ठीक है, अभी तक हम लोग किसकी बात कर रहे थे? एल्गी की बात कर रहे थे। ठीक है, एल्गी वायरस वगैरह पे चल रहे थे। तो अब ये बोल रहा है कवकों द्वारा यानी फंगी भोज्य पदार्थ किस रूप में होता है? तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, सभी कवक सदैव होते हैं, तो परजीवी होंगे हमेशा ये। ठीक है, विविध पोषी। ठीक है, विविध पोषी होंगे। ठीक है, अलग अलग तरीके से ये अपने आप को करेंगे। माई माइकोराजिया सहजीवी संबंध होता है, तो माइक्रोराजिया होता है कवकों और उच्च पौधों की जड़ों के बीच में। ठीक है, ये आंसर होगा। वृक्षों की साल पर बार रोकने वाले कवक कहलाते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है कोर्टिकोलस। ठीक है, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। ठीक है, तो गोबर पे कौन सा कवक बोला जाता है? उनको बोला जाता है क्रो सॉरी कोप्रोफिलस। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल नहीं होता? ठीक है, तो किसमें क्लोरोफिल नहीं मिलेगा? तो ये होता है आपका फंगाई में, इसमें नहीं होता। ठीक है, बाकी ये सब जो है सवाल में तो मिलता ही है, ब्रायोफाइट्स टेरोफाइट्स में ये सब में क्लोरोफिल रहता है। अरे वही जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आलू का लेट ब्लाइट। ठीक है, हमने ऊपर एक और आलू की डिजीज देखी थी। ठीक है, वो किसकी वजह से हो रही थी? वायरस की वजह से, माइयर्स डिजीज करके थी। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो 83 में कि ये किसकी वजह से होता है प्लेट लाइट? तो ये होता है फाइटोथोरा इन्फेस्टेंस द्वारा होता है। ठीक है, डबल रोटी का निर्माण करने वाला कवक जो फंगी होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो वो होता है सकोरोमाइजिस सेरेविसी। ठीक है, पेनिसिलियम क्या है? तो ये आपका फंगाई है। ठीक है, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम की खोज किसने की थी? पेनिसिलियम की खोज की थी फ्लेमिंग ने। ठीक है, और वो चेचक के किसने की थी? चेचक के उसकी खोज किसने की थी? उसने की थी लेवनहॉक ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के खोज। ठीक है, उनको जो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना उनको फादर बोला जाता है। ठीक है, अर्गोट किससे प्राप्त होता है? ठीक है, तो ये प्राप्त होता है क्लेविसेप्स से। ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है? तो इंडस्ट्रियल लेवल पर पेनिसिलिन कैसे मिलती है? तो आप मिलती है पेनिसिलम क्राइसोजेनम से। ठीक है, ये सब इंग्लिश के नाम है। जब गेहूं से गुथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती हैं तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है। क्योंकि क्योंकि ये CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट में कायिक जनन होता है तो मुकुलन द्वारा। ठीक है, 91 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? खाने योग्य फंगी भी होता है ना, कुछ नॉन एडिबल होते हैं, कुछ एडिबल होते हैं। तो जो एगेरिकस है ये आपका एडिबल है। ठीक है, LSD किससे प्राप्त होता है? तो LSD प्राप्त होता है फंगाई से। ठीक है, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं स्पेंड्रोमाइजिस से, स्ट्रेप्टोमाइजिस माइसिस सीज। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे पृथक किसने पृथक किया है? ठीक है, ये नाम पूछ रहा है और वैज्ञानिक का जिसने किया था, इसके वैक्स में। ठीक, टिक्का डिजीज किस में होता है? टिक्का डिजीज किस में होता है? तो ये होता है मूंगफली में। ठीक, रेड रॉट डिजीज किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ठीक है, ये द्वारा होता है फंगाई द्वारा। ठीक है, फंगी लग जाता है फिर वो रेड रॉट हो जाता है। ठीक है, सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक तो ये होता है कसकर ठठा ठसा ठस भरे हुए कवक का जाल। ठीक है, मशरूम क्या है? मशरूम तो फंगाई ही है। ठीक है, एडिबल होता है ये। ठीक है, प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी की कौन सा था? पेंसिलिन था। ठीक है, 99 का सी हो जाएगा। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? कवक द्वारा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध होता है?
तो इसका नाम है आपका, कौन सा प्रश्न हम लोग देख रहे थे, उसमें भी तो लाइकेन होगा, नहीं सॉरी माइक्रोराजिया है इसमें, ठीक है। लाइकेन में तो आप देखेंगे कि इसमें एल्गी और एल्गी होता है ना, एल्गी और फंगाई होता है ना, जड़ों के बीच कार्यात्मक संबंध है, एक कवक और एक इसमें पादप आ रहा है ना, ठीक है। एफ्लाबिस किससे बनते हैं, ठीक है, ये आपका कवक से बनते हैं, यानी फंगाई से बनते हैं। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है, तो सकैरोमाइसिस। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी परिस्थिति अनुक्रम के प्रारंभ करने के लिए सक्षम है, इसके सहजीवी सहचर क्या है, तो लाइकेन के लिए वही हमने क्या किया था, शैवाल और कवक था, फंगाई और एल्गी, ठीक है, फंगाई और प्लस एल्गी रहेगा तो उसको लाइकेन बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वो आया था ना, इसमें कवक है एक तो, ठीक है, इसमें उच्च पादप है, यहाँ पे अगर सवाल आ जाता तो ये हो जाता, ठीक। अगर पादप है तो इसलिए माइक्रोराजिया है यहाँ पे, ठीक है। या SO2 का इसमें आप देखेंगे लाइकेन है, लाइकेन अगर SO2 प्रदूषण रहेगा तो लाइकेन वहाँ पे मिलेगा नहीं, ठीक है। लिटमस किसमें से निकाला जाता है, ठीक है, तो लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है, ठीक। लाइकेन में कवक और शैवाल होते हैं, ठीक है। इस संबंध को क्या बोलते हैं, इस संबंध को हेलोटिज्म बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, पेड़ों की छाल पर भी कुछ लाइकेन उगते हैं, उनको बोला जाता है कार्टिकोल्स, ठीक है। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो इसको बोला जाता है सैक्सिकोल्स, ठीक है, चट्टान पे, और ये पेड़ों पे जो हो रहा है उसको कार्टिकोल्स बोल रहे हैं। जापान में लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, ठीक है, तो वो कौन सी सब्जी होती है, तो इंडोकार्पन होता है, ठीक है। मिर्गी एलिलेप्सी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, 111, ये होता है परमेलिया, ठीक है। वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं, ठीक है, तो ये बोलता था ब्रायोफाइटा को। जड़ के स्थान पर मूलाभास राइजियोइड पाया जाता है, ठीक है, तो ये ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं, तो इसमें है लीवर वर्ट और मांस, ठीक है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई, ठीक है, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई, तो ये हुई टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। जली फर्न एक्वा फॉर्म होता है ना, जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वह क्या है, तो वो है एजोला, ठीक है, एजोला। पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्नलिखित में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं, ठीक है, तो ये है सिले जिनेला, ठीक है। 18वां देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, तो ये होगा लाइको पोडियम को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, तो हमने बात की थी एजोला, अभी ऊपर आया था ना। सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे में लगे रहते हैं, ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म, ठीक है। संसार में सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं जिम्नोस्पर्म से, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है, तो चिलगोजा, ठीक है, जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। क्लोराइड जड़ें पाई जाती हैं, तो साइकस में पाई जाती हैं। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है, तो ये होता है साइकस में। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है, पाइनस से। साबूदाना सागो किससे बनाया जाता है, साइकस से। दवा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एपेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है, तो इफेड्रा से, ठीक है। इसमें से कौन सा एक जीवित लिविंग फॉसिल्स कहलाता है, लिविंग फॉसिल्स किसको कहलाते हैं, तो जिंकोगो को, ठीक है। वायरस क्या है,
वायरस ये कोशिकी ही होते हैं, वायरस और कोशिकी। हाँ, इसमें सेल नहीं रहता ना, ये तो दूसरे का सेल लेकर के उसको। तेल प्रदूषण के नियंत्रण के रूप में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या कहलाता है? जीवाणु विकृति। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का संकेतक है? लाइकेन है, ये ऊपर भी बात हुई थी। और ये किसका किसका सम्मेलन है? एल्गी और फंगाई का। ठीक है। और 133 का हम लोग आंसर देख रहे हैं लास्ट का। निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो ठीक है, ये इसके आंसर है, इसको आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ठीक है, ये हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है। तीसरे चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फीडबैक हमें जरूर दीजिए। थैंक यू।